सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरामृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 2 शतकों को देख चुके थे। अब क्रमशः हमें तृतीय शतक प्राप्त है, जिसमें भगवती के हम 201 से 300वें नाम का विवेचन करेंगे। यह तृतीय शतक चतुर्थी मरीचि नामक कला के अंतर्गत है। तो तृतीय शतक के साथ मरीचि नामक चतुर्थ कला भी प्रारंभ हो जाती है ललिता सहस्र नाम की। तो तृतीय शतक में आज हम प्रारंभिक 6 नामों को देखेंगे। 6 नामों का पाठ है। सदगति प्रदा, सर्वेश्वरी, सर्वमयी, सर्वमंत्र स्वरूपिणी, सर्वयंत्रात्मिका, सर्वतंत्र रूपा, ये 6 नाम हमें प्राप्त हैं। तो इसमें सदगति प्रदा 201वां नाम है। और सदगति प्रदा का अर्थ है जो शुद्ध मार्ग की प्राप्ति कराएं, सदगति प्रदान करें, अच्छी गति प्रदान करें, श्रेष्ठ गति प्रदान करें, ऐसी भगवती सदगति प्रदा कहलाती हैं। भाष्यकार इस विषय में कहते हैं स्वर्ग आदि मोक्षांता सदगति ही, कि तो स्वर्ग से प्रारंभ करके और मोक्ष तक जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें आपका विष्णु लोक भी आ गया, रुद्र लोक भी आ गया, भगवती का लोक भी आ गया, सभी लोक जिसके अंतर्गत अवस्था वो सभी कुछ देने में समर्थ हैं भक्तों को, उनकी उपासना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। ऐसी भगवती का नाम है सदगति प्रदा। तो जिसके लिए जैसी गति है, जो श्रेष्ठ गति है, उसको वह प्रदान करती हैं, ऐसा। तो सदगति प्रदा के अंतर्गत स्वर्ग से मोक्ष तक की सभी अवस्थाएं आ जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि सतो ब्रह्मणो अवगतिम ज्ञानम, सत का अर्थ ब्रह्म है और गति का अर्थ ज्ञान है, माने जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें, ऐसी भगवती का नाम है सदगति प्रदा। क्योंकि शक्ति ही है, ये आवरण डालती है, ये उठा भी लेती है। तो शक्ति ही आवरण देने वाली भी है और आवरण का विमोचन करने वाली भी है। तो जब यह चाहेंगी आवरण का विमोचन कर देंगी और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप को समझ जाएगा जीव। तो इस दृष्टि से अब कहते हैं सताम गतिर्वा प्रददाती थी, कि जो सज्जनों को गति प्रदान करें, जो सज्जनों की साक्षात गति है, वो सदगति कहलाती है। विष्णु सहस्र नाम में एक नाम आता है भगवान का, मुक्ता नाम परमागति, कि आप साक्षात मुक्त लोगों की परम गति हैं। उसी दृष्टि से यहाँ पर सताम गति पद का प्रयोग भाष्यकार ने कर दिया है। सताम गति और प्रददाती वा, कि जो गति को प्रदान करें वो, और जो स्वयं गति है, सदगति है किनकी? प्रज्ञावान लोगों की। तो इस दृष्टि से भी इन्होंने कहा है। अब आगे कहते हैं कि अभियुक्त का वाक्य है, शंकराचार्य जी का वचन यहाँ प्रदर्शित करके कहेंगे गतिस्त्वम त्वमेका भवानी इति अभियुक्त उक्ते है, कि शंकराचार्य जी का ऐसा वचन है, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, के हे भगवती केवल आप ही एकमात्र गति है अर्थात लक्ष्य है। तो इस वचन को यहाँ प्रस्तुत करके सौभाग्य भास्करकार जी अपनी उक्ति को प्रमाणित कर रहे हैं। अब पद्म पुराण का वचन देंगे, त्रिकालम पूजयेतस्तु चतुर्दश्यां नराधिप स गच्छति परमं स्थानम यत्र देवी व्यवस्थिता दुर्गा पूजोपकरणम स्वल्पम वा यदि वा बहु कृत्वा वित्तानुसारेण रुद्रलोके महीयते। ये पद्म पुराण का वचन ये कह रहे हैं कि चतुर्दशी वाले दिन जो तीनों कालों में भगवती की पूजा करते हैं वह मुक्त हो जाते हैं और देवी के लोक में निवास करते हैं। इस श्लोक से प्रारंभ करके अगला श्लोक दुर्गा पूजोपकरणम स्वल्पम वा, ये जो है स्वल्पम वा यदि वा बहु, कि अपने वित्त की
स्थिति के अनुसार, जिसके पास जैसी वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार, जो देवी की थोड़ी या बहुत भी पूजा करता है दुर्गा की, वो निसंदेह रुद्र लोक में जाता है। तो ऐसा ये कह रहे हैं। और यहाँ तक कि रुद्र लोक में भी प्रसिद्धि पाता है। कृत्वा वृत्तानुसारेण रुद्र लोके महीयते, सिद्धि पाता है। तो इस प्रकार पद्म पुराण के 4 अध्यायों में इस पूरे महिमा का वर्णन है कि भगवती क्या क्या करने में समर्थ है। और पद्म पुराण के इस प्रमाण से इस प्रमाण से यह सिद्ध किया गया है कि भगवती की आराधना करने से भगवती प्रसन्न होकर सदगति यानी परम लक्ष्य की प्राप्ति करवाती हैं। ऐसा यहाँ भाव है भाष्यकार का। अब अगला भगवती का जो 202वां नाम है वह सर्वेश्वरी, जो सबकी ईश्वरी है, सबकी स्वामिनी है। इस दृष्टि से इस नाम को कहेंगे। एक पंक्ति में उन्होंने इसका अर्थ कर दिया है, सर्वेश्वरी अतएव सर्वस्वामित्वात् सर्वेश्वरी, की सभी शक्तियों की स्वामिनी होने के नाते उनको सर्वेश्वरी कहते हैं। वस्तुतः जो 199वां नाम था सर्वशक्तिमयी, उसमें उन्होंने इस चीज को बहुत विशेष रूप से ख्यापित किया था कि उनका नाम सर्वशक्तिमयी क्यों है। तो इसी उद्देश्य से संभवतः उन्होंने यहाँ एक पंक्ति में ही इसी बात को कह दिया, सभी शक्तियों की स्वामिनी होने के नाते उन्हें सर्वेश्वरी कहा जाता है। और विशेष रूप से देखना हो तो 199वें नाम का भाष्य देख लें। अब ये कहते हैं, आगे के नाम की भूमिका बनाते हैं सर्वमयी की। ये कहेंगे असंकुचित स्वामित्वम अभेदम विना न निर्वहति इत्याह, कि अभेद के बिना असीम अधिपत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अभेद होगा तभी आपका अधिपत्य असीम कहलाएगा। तो हे भगवती आप अभेदमयी हैं, इसीलिए आपका अधिपत्य व्यापक है, आप सर्वमयी कहलाती हैं। जो कुछ है आपका ही स्वरूप है, क्योंकि आप अभेदमयी हैं। तो अभेद की कामना से इनका नाम सर्वमयी कहा गया है। सर्वमयी माने जितने भी तत्व इस सृष्टि में हैं, तांत्रिक दृष्टि से 36 तत्व हैं, 6 अध्वा हैं। अध्वानों के विषय में बता दें, जो षडध्वा है इनमें वर्ण, पद, मंत्र और तत्व, भुवन और कला, ये 6 अध्वान हैं। ये 2 विभागों में विभक्त हैं, कालध्वा और देशाध्वा। कालध्वा जो है वह वर्ण, पद और मंत्र ये कहलाते हैं, और देशाध्वा जो है वह तत्व, भुवन और कला कहलाते हैं। अब उस दृष्टि से यहाँ पर ये कहेंगे सर्वमयी का अर्थ कि जो सभी अध्वानों में व्याप्त है, या सारे अध्वान जो हैं वह उन्हीं का स्वरूप है। अब सर्वमयी में यहाँ तो भाष्यकार पहले कहेंगे क्षति आदि शिवांत तत्व अभिन्ना। जो क्षति आदि शिवांत यानी जो 36 तत्व हैं, पृथ्वी से प्रारंभ करके शिव तक, अनुलोम क्रम में, ठीक है, ये लय क्रम में, और जो उत्पत्ति यानी सृष्टि का क्रम है उस क्रम में शाक्त दर्शन की दृष्टि से विलोम क्रम में, वो शिव से लेकर के और पृथ्वी तक तो वो सर्वमयी कही गई है। यानी कि जितने भी 36 तत्व हैं वह 36 तत्व भगवती का ही स्वरूप है। अब यहाँ पर कामिक आगम का एक वचन ये प्रस्तुत करते हैं, चतुर्विंशत्युत्तरं यद भुवनानाम शतद्वयं भुवनाध्वास संचित्यो रोम वृंदात्मनो विभो 50 वर्ण रूपेण स्तुवन् वर्णाध्वकल्पना असौ त्वगात्मना चिन्त्यो देवदेवस्य शूलिनः सप्तकोटि महामन्त्रैर्मूल विद्या समुद्भवैः मंत्रध्वा संधिरात्मासौ विचिन्तय पार्वती पतेः अनेक भेद संभिन्ना मंत्राणां पद संहृतिः पदाद्वैतुच्यते सौम्या शिरामा संस्थया स्थिता पृथ्व्यादीनि 26 तत्त्वन्यागम वेदभिः तत्त्वाद्वैतीत्येषे शुक्लमज्जास्थिरूपधृक्। अब ये कह रहे हैं कि कामिक आगम में बताया गया है कि षडध्वा का चिंतन किस प्रकार करना चाहिए। परमात्मा से अभिन्न रूप की कल्पना करते हुए इसका चिंतन कैसे करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो 224 भवन हैं
उन भुवनों के प्रति ऐसी कल्पना या चिंतना करनी चाहिए कि ये भगवान के शरीर के रोम है। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो 50 वर्ण है, 50 वर्ण रूपेण स्तुवन वर्णाध्व कल्पना असौत्वाग, और ये जो 50 वर्ण है इनको भगवान यानी शिव के त्वचा के रूप में चिंतन करना चाहिए। सप्तकोटि महामंत्र मूल विद्या समुद्भवई, और जो पंचदशी विद्या है उससे जितने भी मूल मंत्र या जो मूल विद्या से उत्पन्न जो 7 करोड़ मंत्र हैं कैसे हैं वो अभी आगे सर्व मंत्र स्वरूपणी में बताएंगे भाष्यकार। तो मूल विद्या से उत्पन्न जो 7 करोड़ मंत्र हैं उनका चिंतन पार्वती पति भगवान शिव के रक्त के रूप में करना चाहिए, और जो मंत्रों के पद हैं उनका चिंतन भगवान के मांस और शिराओं के रूप में करना चाहिए, और 36 तत्व जो हैं पृथ्वी से शिव तक उनका चिंतन शिव के स्नायु अस्थि और मज्जा के रूप में करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। अब सर्वमयी जो नाम है उस सर्वमयी नाम के आधार पर ही आगे के 3 नाम कहे जाएंगे। ये कह रहे हैं कि मतलब सर्वमयी नाम जो है उसी का विस्तार आगे के 3 नामों में होगा। कौन कौन से 3 नामों में होगा वो अब बताते हैं। एतत एव अवयुक्त्यानि अनुवदति त्रिभी, अब आगे के 3 नामों को कहेंगे सर्वमयी नाम को और स्पष्ट करने के लिए। वो आगे के 3 नाम है सर्व मंत्र स्वरूपणी, सर्व यंत्रात्मिका, सर्वतंत्र रूपा, ये 3 नाम है। तो सर्व मंत्र स्वरूपणी नाम का भाष्य करते हैं। जैसा कि अभी कामिक आगम के जो प्रमाण में बताया गया, सप्तकोटि महामंत्र मूल विद्या समुद्भवई के 7 करोड़ मंत्र मूल विद्या से उत्पन्न हैं, और ये 7 करोड़ मंत्र जो भगवती का स्वरूप ही हैं। अब ऐसा बता रहे हैं कि सभी मंत्र स्वरूप हैं जिनका उनका नाम है सर्व मंत्र स्वरूपणी। अब आगे कहेंगे सुंदर तापनी उपनिषद में ये कहा गया है कि पंचदशी विद्या के आगे पीछे अनेक प्रकार के मंत्रों को लगा करके भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों को बना लिया जाता है। जो लोग श्री विद्या में परंपरा से दीक्षित हैं उन्हें ये पता है कि पंचदशी मंत्र में आगे पीछे विशेष विशेष प्रकार के बीज मंत्र को जोड़ करके षोडशी के भी बहुत प्रकार हो जाते हैं। षोडशी मंत्र भी कई प्रकार का हो जाता है। अब अपने अपने संप्रदाय में जिसको जिस रूप में प्राप्त है वो तो अलग बात है, परंतु षोडशी मंत्र में भी प्रकारांतर है। यह तो सबको स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि एक ही मंत्र नहीं है, संप्रदाय भेद से मंत्र में भी भेद है। अब यह मंत्र कैसे बने, तो इसका उत्तर हमको सुंदर तापनी उपनिषद में मिलता है। पूर्वो उत्तराभ्याम विद्याया अनेका परिक्रलृप्ता, की विद्या के आगे पीछे अनेक अनेक प्रकार के मंत्रों को जोड़ करके अनेक मंत्र बनाए जा सकते हैं। स्पष्ट तरंच गौड़पादई, अब गौड़पादाचार्य जी ने इसको और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है अपने श्री विद्यारत्न सूत्र में। तो श्री विद्यारत्न सूत्र का अध्ययन तो श्री विद्या साधकों को एक बार कर ही लेना चाहिए। श्री विद्यारत्न सूत्र पर शंकराचार्य जी की एक दीपिका नामक टीका है। अब ये शंकराचार्य जी आदि शंकराचार्य हैं या कालांतर में कोई अन्य शंकराचार्य हुए हैं, इस पर तो हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, परंतु हमें एक ग्रंथ प्राप्त हुआ जिसका हमने अध्ययन किया है, श्री विद्यारत्न सूत्र शंकराचार्य जी की दीपिका टीका के साथ में। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना चाहिए अधिक स्पष्टता के लिए। तो इसका जो सूत्र है, ये एक सूत्र है श्री विद्यारत्न सूत्र का 8वां सूत्र, विद्याया पूर्वोत्तराभ्याम अनेक विद्या जाता, कि मूल विद्या के आगे पीछे अनेक मंत्रों को जोड़ करके और अनेक विद्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब महाषोडशी को देख लीजिए, महाषोडशी मंत्र के आगे पीछे मतलब पंचदशी मंत्र के आगे पीछे ही तो भिन्न भिन्न प्रकार के बीज मंत्र हैं और महाषोडशी बन गया। षोडशी मंत्र में भी ऐसा ही है। ठीक है, मूल मंत्र तो पंचदशी ही रहा और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बीज मंत्रों का समायोजन करके आगे पीछे अलग अलग मंत्र बनते हैं, चाहे वो गोपाल सुंदरी विद्या हो, चाहे वो आपके राजराजेश्वरी विद्या हो। ठीक है, चाहे अन्य अन्य बहुत सारी विद्याएं हैं। श्री विद्या में जो लोग दीक्षित हैं वो समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। तो इत्यादि सप्तभिः सूत्रैः सर्व मंत्रात्मकत्वं वर्णितम तद भाष्यश्च प्रवंचितम। तो जो गौड़पादाचार्य जी हैं उन्होंने
अपने ग्रंथ में श्री विद्या रत्न सूत्र में ऐसा बताया है। लगभग 7 सूत्रों में उन्होंने ऐसा पूरा प्रपंचित किया है। तो कैसे कैसे प्रपंचित किया है वह इस श्री विद्या रत्न सूत्र के अध्ययन से ही आपको पता लगेगा, तो उसका अध्ययन कीजिए। अब आगे इनका एक 17वां सूत्र है जिसमें कहेंगे तया मंत्रा अनेकाश्च तथा यंत्र तंत्राणि। ये 17वां सूत्र है श्री विद्या रत्न सूत्र का, तो उसी को यहाँ पर उद्धृत करेंगे सौभाग्य भास्कर के भाष्यकार। तथैव तथा यंत्र तंत्राणि इति सूत्रे वर्णितम प्रमेयाः, कि जिस प्रकार अभी हमने कहा कि जो 7 करोड़ मंत्र पंचदशी मंत्र से उद्भूत हुए हैं, मूल मंत्र से उद्भूत हुए हैं, और वह सभी भगवती का ही स्वरूप हैं, माने भगवती ही अभिव्यक्त है मंत्र के रूप में। इस दृष्टि से भगवती को सर्व मंत्र स्वरूपिणी कहा गया है। अब तथा यंत्र तंत्राणि, ये जो श्री विद्या रत्न सूत्र का जो तया मंत्र अनेकाश्च तथा यंत्र तंत्राणि सूत्र का जो पदांश है, इसमें जो कहा गया है यंत्र तंत्राणि में जो प्रमेय कहा गया है, अब उसको बताने की दृष्टि से सर्व यंत्रात्मिका नाम और सर्व तंत्र रूपा, ये 2 नाम भगवती के कहे जा रहे हैं आगे। तो सर्व यंत्रात्मिका नाम का अर्थ है कि सभी यंत्रों की जो आत्मा है उनका नाम है सर्व यंत्रात्मिका। अब यंत्र कैसे, तो यंत्र प्राय 2 प्रकार के यंत्र हैं। एक तो वह यंत्र जो हम अपने पूजा आदि में प्रयोग करते हैं, ठीक, और दूसरे वो यंत्र जो लोक आदि में प्रयोग होते हैं, दैनिक कार्यों में प्रयोग होते हैं, घटपट आदि ये सब यंत्र हैं। और दूसरे वो ज्यामितीय आकृति वाले त्रिकोण, चतुष्कोण, अष्टकोण, षटकोण वाले यंत्र जो हम पूजा में प्रयुक्त करते हैं, वो यंत्र हैं। एक तीसरा यंत्र और है जो हमारा शरीर है। तो इन तीनों यंत्रों का ही माने इन तीनों यंत्रों की जो आत्मा है उन भगवती का नाम है सर्व यंत्रात्मिका। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार करेंगे। बड़ा सरल दृष्टि से भाष्य इन्होंने एक पंक्ति में कर दिया है। सर्वेशाम घटा अर्गलादि नाम यंत्राणाम आत्मस्वरूपम एवात्मिका, कि सभी घट अर्गल आदि यंत्रों की आत्मा जो है माने वही सभी यंत्रों का आधार है। चाहे वह पूजा में प्रयुक्त होने वाले यंत्र हों, चाहे लौकिक कार्यों को, दैनिक कार्यों को करने वाले यंत्र हों, चाहे हमारा एकमात्र यह शरीर जो हमें प्राप्त है इस समय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कुछ भी कहो वह भगवती ही है। चाहे कारण शरीर करो अविद्यात्मक है, अविद्यात्मक स्वरूप साक्षात भगवती, अविद्या माया कुछ भी कहो वही है। स्थूल शरीर को देखो तो स्थूल शरीर को यदि यंत्र मानो तो स्थूल शरीर में जो सन्निहित चेतना है जिसके माध्यम से यह शरीर चल रहा है वह भगवती ही है। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर में जो हमारी अवचेतना है वह अवचेतना भी भगवती मात्र है। तो इस दृष्टि से भगवती ही सभी यंत्रों की आत्मा सिद्ध होती हैं। चाहे वो पूजा के यंत्र हो, उनमें बिंदु हो, बिंदुनिष्ठ जो यंत्र है वह, चाहे हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी जो यंत्र है वह, चाहे जो हमारे लौकिक जीवन में उपयोग होने वाले जो यंत्र आदि हैं, चाहे वो लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, और आपके जो भी माने यंत्र, चाहे हवाई जहाज है, चाहे रेलगाड़ी, कुछ भी है, माने कहते हैं कि उसमें किसी जैसे तांत्रिक दृष्टि में बोलते हैं कि वहाँ हर वस्तु को चेतन माना है। कहते हैं कि यदि कोई पत्थर भी रखा है तो उस पत्थर में जो स्थिति बनाए रखने वाली जो चेतना उसके अंदर है वह चेतना भगवती है। तो यहाँ पर बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है यंत्र को लेकर के। तो सभी प्रकार के यंत्रों को इन्होंने सर्व यंत्रात्मिका की दृष्टि से भाषित किया है भाष्यकार ने। सर्वेशाम घटार्गलादि नाम यंत्राणाम आत्मस्वरूपा एव। तो ये जो भगवती हैं इस दृष्टि से सभी यंत्रों की आत्मा के नाम से जानी गई हैं। तो विस्तार वैसे हम अपनी वाणी को सिर्फ भाष्य तक ही सीमित रखते हैं। अब 206वां नाम है सर्वतंत्र रूपा। सर्वतंत्र रूपा माने सभी तंत्र स्वरूप हैं जिनके। अब बहुत सारे तंत्र हैं, कितने सारे तंत्र हैं, अनेक तंत्र हैं। 64 तंत्रों की बात सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी ने की है, ठीक। और 64 अभेदवादी तंत्रों की बात विवेककार ने तंत्रालोक में की है। 18 अभेदवादी तंत्रों की बात विवेककार ने तंत्रालोक में की है। 10 भेदवादी तंत्रों की बात विवेककार ने तंत्रालोक में की है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के तंत्र हैं। ये जितने भी तंत्र हैं ये भगवती का ही स्वरूप हैं। इस विषय पर कहते हैं
कि वामकेश्वरादि सर्वतंत्राणि एव रूपम शरीरम अस्याः सर्वतंत्रे निरूप्या वा तदुक्तम। अच्छा, ये कह रहे हैं वामकेश्वर आदि सभी तंत्र जिसका स्वरूप है वह भगवती सर्वतंत्र स्वरूपा है, अथवा सभी तंत्रों के माध्यम से जिनके स्वरूप को निरूपित किया गया है वो भगवती सर्वतंत्र रूपा कही जाती हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि कहा गया है, कहाँ कहा गया है ये तो इन्होंने नहीं बताया, परंतु ये बोल रहे हैं कि बहुधा अपि आगमर भिन्नः पंथान सिद्धि हेतवः त्वय्येव निपत्येते स्रोतस्विन्यैवार्णवः, कि आगमों में साधना के अनेक मार्ग बताए गए और उन सभी में सफलता भी प्राप्त होती है और वे सभी उन्हीं में उसी प्रकार मिलते हैं जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने भी आगमों का प्रादुर्भाव हुआ है या जितने भी आगम हमें प्राप्त हैं वह सभी आगम अंततो गत्वा भगवती में ही हमको लीन कर देते हैं। उनके स्मरण से, उनके ज्ञान के अनुष्ठान से हमको परम पद की प्राप्ति होती है, साक्षात भगवती की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से जितने भी तंत्र हैं, जितने भी आगम हैं वो भगवती के ही रूप में हमें मिला देते हैं और भगवती के स्वरूप को ही निरूपित करते हैं। चाहे उनमें कितना ही भेद क्यों ना हो, अलग अलग उनके नाम क्यों ना हो, परंतु उनका लक्ष्य भगवती को निरूपित करना है, भगवती के स्वरूप को निरूपित करना है। इस दृष्टि से सभी तंत्रों में भगवती का ही रूप निरूपित है, अतः भगवती सर्वतंत्र रूपा कही जाती है, ये कहने का अर्थ। अब शरीर पक्ष में कामिक आगम में क्या कहा गया है कि शरीर पक्षे भी कामिक आगम, कामिक आगम में कहा गया है शरीर पक्ष को लेके, माने जो भगवती का शरीर पक्ष है कि भिन्न भिन्न आगम जब एक साथ मिलते हैं तो भगवती का शरीर बनता है। तो कैसे कहते हैं, बड़ा सुंदर पद है, कामिकम पाद कमलम योगजम गुल्फयोर्युगम पाद द्वांगुली रूपे कारण प्रसृता हवे अजिता जानुनोर्युग्मं दीप्तमुरुद्वयं विभो पृष्ठभागे अंशुमानस्वयनाभिषु प्रभेदकम् विजयं जठरं प्राहुः निःश्वासं हृदयात्मकं स्वयंभुवं स्तनद्वन्द्वम् अनलं लोचनत्रयं वीरागमः कण्ठदेशोरुतन्त्रं श्रुतिद्वयं मुकुटं मुकुटं तंत्रं बाहवो विमलागमाः चंद्रज्ञानम् उरः प्रोक्तं बिंबं वदन पंकजं प्रोद्गीततंत्रं रसना ललितं गण्डयोर्युगं सिद्धं ललाटफलकं संतानं कुण्डलद्वयं किरणं रत्नभूषासात् वातुलं वसनात्मकम् अंगोपांगानि रोमाणि तंत्राणि अन्यानि कृत्स्नसः एवं तत्त्वात्मकं रूपं महादेव्या विचिन्तयेत्। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आगम है, मुख्य रूप से 24 आगमों का नाम इन्होंने लेकर के कहा है कि जो कामिक आगम है वो भगवती का चरण है, योगज आगम उनके गुल्फ हैं, कारण आगम और प्रसृत आगम चरणों की उंगलियां हैं, अजित आगम जो है भगवती के घुटने हैं, दीप्तागम भगवती की जंघाएं हैं, अंशुमतागम भगवती की कमर है, सुप्रभेद आगम भगवती की नाभि है, विजय आगम भगवती का जठर भाग है, निःश्वास आगम भगवती का हृदय है, स्वयं भुवागम भगवती के स्तन द्वय हैं, अनल आगम भगवती के नेत्र त्रय हैं, वीर आगम उनका कंठ है, रुरु तंत्र उनके दोनों कान हैं, मुकुट आगम साक्षात उनका मुकुट है, विपुल आगम उनकी भुजा है, चंद्र ज्ञान आगम उनका उर है, बिंब आगम उनका मुख कमल है, प्रोदगीत तंत्र उनकी जिह्वा है, ललित आगम उनके कपोल हैं, सिद्धागम उनका मस्तक है, संतान आगम उनके कानों के आभूषण हैं, किरणागम उनके अन्य आभूषण हैं, वातुल आगम उनके वस्त्र हैं और शेष अन्य आगम भगवती के अंगोपांग एवं रोम आदि हैं। इस प्रकार महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना चाहिए। तो इस दृष्टि से उन्होंने कामिक आगम का उदाहरण देकर के भाष्यकार जी ने सर्वतंत्र रूपा भगवती के नाम का व्याख्यान किया है। यहाँ जो 24 आगम के बाद में शेष अन्य आगमों को भगवती के अंगोपांग बताया है, उन शेष आगमों में सर्वोत्तम आगम
पारमेश्वरागम और चिंत्यागम और सूक्ष्मागम, इन 4 आगमों की परिगणना की जाती है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार सभी तंत्र उन भगवती का स्वरूप हैं। इस दृष्टि से भगवती का सर्वतंत्र रूपा नाम सिद्ध होता है। नारायण।